Hello and welcome to English Buddy. I am Manish Mahanti. Friends, मॉडल वर्ब्स की इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मॉडल्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। पिछले डिस्कशन में हमने कैन के बारे में जानकारी ली थी। आज के सेगमेंट में आइए चर्चा करते हैं मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब कुड के विषय में। कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है और इसे अनेक प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। Could is used to express ability in the past, possibility, polite request, permission and suggestion. आइए अब विस्तार से जानते हैं कि could के क्या-क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले could shows ability in the past, अर्थात भूतकाल की योग्यता या सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए could का प्रयोग होता है। Let's have a look at examples. I could run very fast when I was young. जब मैं जवान था तब मैं बहुत तेज दौड़ सकता था या दौड़ पाता था। मतलब ये कि जो व्यक्ति यह बोल रहा है वो अब बूढ़ा हो चुका है और अब ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है। Next example. Ramesh could see clearly until last year. रमेश पिछले साल तक साफ साफ देख सकता था। इसका मतलब ये कि अब उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता। Another example. My grandfather could walk without any support earlier. मेरे दादाजी पहले बिना किसी सहारे के चल पाते थे, अर्थात अब उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये है could का पहला प्रयोग। could का जो दूसरा प्रयोग है वो पॉसिबिलिटी यानी संभावना प्रकट करने में होता है। Let's have some examples. It could rain today. आज बारिश हो सकती है। It could snow in Jammu and Kashmir in the next 24 hours. अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। Many companies could provide work from home facility to their employees in future. बहुत सी कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। Several people could lose their jobs due to corona impact. कोरोना के प्रभाव से बहुत से लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इस तरह हमने देखा कि कैसे could संभावना भी बताता है। Let's see the next use of could now. could से हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध या विनती भी करते हैं, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन? कृपया पंखा चला दीजिए। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन? कृपया इसे दोबारा समझा दीजिए। कुड यू गिव मी चेंज ऑफ 500 रुपीज? कृपया मुझे 500 रुपए का छुट्टा या चिल्लर दे दीजिए। Could you come up on stage please? क्या आप स्टेज पर आएंगे प्लीज? इस तरह आप देख सकते हैं could is a very very useful modal or auxiliary verb. could का उपयोग स्वयं के लिए परमिशन मांगने में भी होता है। Could is used to seek permission for oneself. See these examples. Could I sit here? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? Could I ask you something? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? Could I know your phone number? क्या मैं तुम्हारा फोन नंबर जान सकता हूं? Could we see your farmhouse?
क्या हम आपका खेत देख सकते हैं? Finally, could is used to give suggestions also. could की सहायता से सुझाव या परामर्श भी दिया जाता है. Here are some examples. You could take a break. आप थोड़ा विश्राम ले सकते हैं. You could try meditation. आप ध्यान क्रिया आजमा सकते हैं. You could see a comedy movie if you are bored. अगर आप बोर हो गए तो आप एक हास्य फिल्म देख सकते हैं. तो आज हमने जाना कि इंग्लिश में could अलग अलग तरीकों से कैसे उपयोग में लाया जाता है. Well then, hopefully this session will help you understand English better. Keep learning, keep practicing until we meet again. And please like, share and subscribe to English Buddy. Thank you very much.